गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स किया एक्सीलरेशन पे, जो कि पहले चर्चा एक्सीलरेशन के बारे में किया जा चुका है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है और आप बना रहे हो। बहुत लोग मैसेज में डाल भी रहे हो बना करके, और अच्छा लग रहा है देख करके। आप ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करो। आज हम लोग इंटरेस्टेड फैक्ट्स के बारे में देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होता है कितना होता है और इसको कैसे डिराइव किया जाता है, ये हम सीखेंगे। और उस पर जितने भी क्वेश्चन जितने भी टाइप से आएगा हम लोग बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे और मज़ा आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, गति के समीकरण। यानी देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन होता है v इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन होता है 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। u v a t, ये s क्या होता है? v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन एंड t टाइम। देख भी लीजिए, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, t टाइम पीरियड, और a एक्सीलरेशन s जिसे आप डिस्प्लेसमेंट या दूरी डिस्टेंस कह सकते हो। डिस्प्लेसमेंट, जरा देखो यहाँ केयर करो कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस ही ना है, बट ये क्या हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये भी तो ये डिस्टेंस है। तो यहाँ देखो ये डिस्टेंस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो आइए हम लोग देखते हैं, डिराइव करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सब हो गया। यहाँ देख लीजिए, डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी v इक्वल टू u प्लस at। तो आइए डिराइव करते हैं। ये मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। According to definition of acceleration, a equal to v minus u upon t। एक्सीलरेशन क्या होता है? द चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ एक्सीलरेशन a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। तो हम लोग लिख सकते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में at इक्वल टू v माइनस यू। तो देखिए u इधर आएगा तो ये माइनस में, तो क्या हो जाएगा प्लस। अभी इधर ही रख लेते हैं। अब जैसे देख लीजिए इसको, v माइनस यू इक्वल टू at। ये भी तो लिखा जा सकता है ना, u को उधर लेके चले गए। तो देखिए क्या हुआ, v इक्वल टू u उधर जाएगा तो प्लस में होगा ना, तो u प्लस at। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गया। दिखा ना कैसे डिराइव हुआ। अब देखते हैं, डिराइव करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखते हैं, ये देखते हैं डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं डिस्टेंस के लिए डिराइव करना है इक्वेशन। तो डिस्टेंस के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम।
बट यहाँ तो दो दो वेलोसिटी है, तो किस वेलोसिटी को लेंगे ये तो पता नहीं है, इसलिए हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा u प्लस v अपॉन 2। देखिए क्यों, दो है वेलोसिटी, तो एवरेज क्या होता है, सम अपन जितना नंबर हो तो 2, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया u प्लस v अपॉन 2। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब जरा देखिए, वी नो डिस्प्लेसमेंट यानी s इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। चलिए ऊपर मिटा देते हैं, एक स्टेप देख लीजिए, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, u प्लस v अपॉन 2 इंटू टी। ऊपर का मिटाते हैं, इसको रहने देते हैं। देखिए एवरेज वेलोसिटी तो आपने देखा। अब जरा देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन सेकेंड, यानी इसमें v का मान हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो s इक्वल टू u प्लस v का मान, देखिए v का मान क्या है, u प्लस at, तो u प्लस at, मैंने क्या किया, v का मान पुट किया यहाँ से, आई इंटू अपॉन 2, यहाँ पे है ना, ये तो अपॉन 2 इंटू टी। अब जरा देखिए, u मिलके कितना हो जाएगा, 2u, a से मल्टीप्लाई कर दिए, t प्लस at स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए बारी बारी से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, पूरा का एलसीएम है ना, तो बारी बारी से इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो क्या हो जाएगा, 2ut बाई 2 प्लस at स्क्वायर बाई 2। इसे मिटा देते हैं। देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ 1/2 रह जाएगा, तो आ गया हमारा s इक्वल टू ut प्लस, अब यहाँ पे 2 है तो 1/2 ना छुपा हुआ है, तो 1/2 इंटू 1/2 at स्क्वायर, यानी s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हमारा डेराइव हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग देखेंगे डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन। आइए देखते हैं डेराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। we know that v इक्वल टू u प्लस at। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, t का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो निकालते हैं। therefore t इक्वल टू देखिए v माइनस u अपॉन a, सॉरी 2 लिख दिए, a, यानी यहाँ से t का वैल्यू मैंने क्या किया है, ये देखिए v में से आके u घटा और ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया, तो मैंने ये वैल्यू निकाल लिया। और यही वैल्यू हम लोग जब दूरी निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे, तो टाइम की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी u प्लस v अपॉन 2 अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट, यानी s इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू t। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t। अब जरा देखिए, यहाँ पे जब आपको थर्ड इक्वेशन कहा जाए डेराइव करने के लिए, तो उसमें t का वैल्यू पुट कीजिएगा। जब सेकेंड इक्वेशन कहा जाए तो उसमें v का वैल्यू पुट कीजिएगा, ये माइंड में आप सेट रखिएगा। तो देखिए t का वैल्यू पुट करते हैं, u प्लस v अपॉन 2, और t का वैल्यू देख लीजिए क्या है, v माइनस u अपॉन
ए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देख लीजिए क्या हो जाएगा 2a, यहाँ पे u प्लस भी और यहाँ भी u माइनस भी। तो u, अब देखिए आपको थोड़ा गड़बड़ लग रहा होगा, सर ने लिखा है u प्लस भी और यहाँ v माइनस u, तो क्या हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं u क्या है प्लस में है, यहाँ माइनस में है, v क्या है प्लस में है, प्लस में है, हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं, ये दोनों प्लस में तो इधर उधर लिख सकते हैं, तो v प्लस u इंटू v माइनस u। हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देख लीजिए 2, अब यहाँ पे एस है, एस इक्वल टू हुआ ना एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे जब एस है तो ये आके मल्टीप्लाई हो गया, तो 2as इक्वल टू यू प्लस भी यानी v प्लस यू v माइनस यू, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी ये भी इक्वेशन हमारा डेराइव हो गया। क्यों हुआ तो देखो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ये जो इस फंडा पे काम करे, हम लोग तो प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए ये हमारा आ गया। सो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं इसी टाइम इसी जोश के साथ, इसी टॉपिक के साथ, यानी मोशन टॉपिक के साथ, और इस पे कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर उसके बाद इसे हम लोग ग्राफिकली मेथड से भी डिराइव करना सीखेंगे। सो बाय माय डियर स्टूडेंट्स, मन लगा के पढ़िए और अपने घर पे सेव रहिए, क्योंकि अब बाहर से जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अगर किसी ना किसी माध्यम से कोरोना को लेके आ गए तो पूरे समाज में बांट देंगे, इसलिए आप लोग सुरक्षित रहें, हम भी सुरक्षित हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग मन लगा के पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे। बाय माय डियर स्टूडेंट्स।